बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब अपने चरम पर रहेगा। 2 चरणों में होने वाले इस चुनाव की वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी और उससे पहले राज्य का हर इलाका राजनीति के रंग में डूबा हुआ है। जहां एक और बीजेपी और महागठबंधन दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं, वहीं इस बार सबकी नजरें सिवान जिले की रघुनाथपुर सीट पर टिकी है, क्योंकि ये सीट बन चुकी है बिहार की सबसे हॉट और सबसे चर्चित सीट। सिवान की ये सीट चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है उसामा साहब, जो कि कुख्यात बाहुबली और पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। शहाबुद्दीन, जिनका नाम कभी सिवान में आतंक और असर दोनों का प्रतीक माना जाता था, जिन पर 75 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज रहे, जिनमें से लगभग 40 हत्या, अपहरण और आर्म एक्ट से जुड़े थे। 2021 में उनकी मौत तिहाड़ जेल में कोविड के दौरान हुई थी, लेकिन उनका प्रभाव आज भी सिवान की राजनीति पर साफ झलकता है। इसी सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बेटे उसामा साहब, और यही वजह है कि रघुनाथपुर सीट इस चुनाव की सबसे बड़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई है। अब बात करते हैं सियासी मुकाबले की। बीजेपी की तरफ से इस सीट पर प्रचार करने की कमान संभाली है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने सिवान के रघुनाथपुर में पहुंचकर उसामा और उनके परिवार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने मंच से कहा, जैसा नाम वैसा काम, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। योगी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि बिहार को फिर से अपराध की राजनीति में नहीं लौटने देना है। उन्होंने लोगों से एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हुए कहा है कि अब वक्त है बिहार को नए रास्ते पर आगे बढ़ाने का। उनका निशाना साफ था उसामा साहब की पारिवारिक पृष्ठभूमि और शहाबुद्दीन के दौर की यादें। योगी की इस रैली के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है, लेकिन इसी सियासी संग्राम में अब उतरने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव 3 नवंबर को सिवान में रैली करने वाले हैं और ये वही रैली होगी जहां वो आरजेडी उम्मीदवार उसामा साहब के लिए वोट मांगेंगे। यानी जहां एक और योगी उसामा को खानदानी अपराधी बता रहे हैं, वहीं अखिलेश उसी उम्मीदवार के समर्थन में मंच पर नजर आने वाले हैं। अखिलेश की इस रैली को लेकर न सिर्फ सिवान बल्कि पूरे बिहार की राजनीतिक गलियारियों में चर्चा है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव न सिर्फ उसामा के लिए प्रचार करेंगे बल्कि छपरा सीट से चुनाव लड़े भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के लिए भी मंच साझा कर सकते हैं। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बिहार चुनाव में ये रैली सबसे चर्चित आयोजनों में से एक बन जाएगी। अब बात करते हैं रघुनाथपुर सीट के इतिहास की। यह सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रही है। साल 2020 और 2015 दोनों बार यहां आरजेडी के हरिशंकर यादव ने जीत हासिल की थी। 2010 में ये सीट एनडीए के पास गई थी जब विक्रम कुंवर यहां से विजय हुए थे, लेकिन इस बार आरजेडी ने एक बड़ा दांव खेला है। हरिशंकर यादव का टिकट काटकर उसामा साहब को उम्मीदवार बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि टिकट काटने के बावजूद हरिशंकर यादव ने खुद उसामा को पगड़ी पहनाकर समर्थन दिया, जिससे यह संदेश गया कि शहाबुद्दीन परिवार का प्रभाव आज भी बरकरार है और आरजेडी का पूरा संगठन उसामा के साथ खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे स्टार प्रचारक खुद मैदान में उतर चुके हैं। इस बार रघुनाथपुर का चुनाव सिर्फ 2 प्रत्याशियों के बीच का नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई बन चुका है। एक और योगी आदित्यनाथ का अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का नारा है, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव का गठबंधन की एकजुटता और सामाजिक न्याय का संदेश। इस मुकाबले की एक और अहम बात यह है कि ये सिर्फ सिवान की सीट नहीं बल्कि बिहार की पूरी राजनीति की दिशा तय कर सकती है। अगर उसामा साहब जीते हैं तो इसे शहाबुद्दीन परिवार की वापसी माना जाएगा, लेकिन अगर एनडीए ये सीट जीत लेता है तो ये माना जाएगा कि बिहार की जनता ने अपराध की राजनीति से दूरी बना ली है। फिलहाल माहौल बेहद गर्म है। सिवान की गलियों से लेकर पटना की राजनीतिक गलियारियों तक हर कोई रघुनाथपुर का नाम ले रहा है। दोनों ओर के समर्थक अपने अपने नेताओं की तारीफ में नारे लगा रहे हैं। पोस्टर, बैनर, रैलियां, सब कुछ इस बात का सबूत है कि ये सीट बिहार के चुनावी इतिहास में दर्ज होने जा रही है। मतदान 2 चरणों में होना है और वोटों की गिनती 14 नवंबर 2025 की होगी। किसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा और कौन हारेगा इस सियासी जंग में, इसका फैसला ईवीएम से निकलने वाले नतीजे बताएंगे। लेकिन एक बात साफ है, सिवान की रघुनाथपुर सीट इस बार बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रणभूमि बन चुकी है। यहाँ सिर्फ उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं बल्कि 2 सियासी सोचे आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ योगी का कानून का राज
और दूसरी तरफ अखिलेश का गठबंधन का समर्थन। अब देखना होगा कि बिहार की जनता किस पर भरोसा जताती है, परंपरा पर या परिवर्तन पर। रघुनाथपुर का फैसला 14 नवंबर को आने वाले नतीजों में सब कुछ साफ कर देगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और देश भर की ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट में बताएं आपके हिसाब से रघुनाथपुर सीट पर किसकी जीत होगी, ओसामा साहब या एनडीए उम्मीदवार।